CR7 मेन्स सलून. आता तुमच्या केसांना हवी तशी स्टाईल द्या फक्त CR7 मेन्स सलून मध्ये. एकदा अवश्य भेट द्या. फॉरेस्ट नियर कुमार चौक, रेल्वे लाईन, सोलापूर. जश्न ईद ए मिलादुन्नबीच्या विविध पदाधिकाऱ्यांची निवड जाहीर करण्यात आली आहे. संस्थापक विश्वस्त मकबूल मोहोळकर, हाजी MD शेख यांनी ही निवड जाहीर केली आहे. उत्सव अध्यक्ष म्हणून कम्मो शेख, कार्याध्यक्ष बब्बू अड्डेवाले, उपाध्यक्ष उबेद शेख, शहबाज मुतोली, खजिनदारपदी मुस्ताक बागवान, जनरल सेक्रेटरीपदी मुकीम सालार, मिरवणूक प्रमुख म्हणून यासिन नाईकवाडी, अजहर कोरगू, मोहल्ला सजावट अध्यक्षपदी मोहसिन मेदरगीकर, प्रसिद्धी प्रमुख मौलाली चौधरी आणि सल्लागार म्हणून असलम मुजावर यांची निवड करण्यात आली आहे. आने वाले 26 अगस्त को हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद पैगंबर इनकी पैदाइश दिन है. उस मौके पर हर साल के मुताबिक इस साल भी सोलापुर के बीजापुर बेस जाकिर हुसैन चौक से आजुम शान जुलूस निकाला जा रहा है. इसलिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई और आप तमाम पत्रकार पिछले घंटे 1.5 घंटे से इस जुलूस के वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं. एक बहुत बड़ा काम है इसलिए बैठे हैं. आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ. और ये कमेटी के बारे में थोड़के में मैं बोलता हूँ. सोलापुर शहर में ये जुलूस जो है हमारे नबी साहब आने के खुशी में पूरे दुनिया में मनाया जाता है. तो सोलापुर शहर में सन 1978 में हमारे मरहूम अल्लाह बकत दीना साहब, जानी मियां मिस्त्री, एम बख्शू भाई, हाजी इब्राहिम चौधरी साहब, शफी पहलवान, ये लोग मिलके 1978 में शुरू किए. हमारा कोई संबंध नहीं. 78 में शुरू करे. हम 1983 से वो जुलूस में उनके साथ मिलकर हम भी शामिल होना चालू कर. तो बाद में महानगर पालिका की तरफ से अदर समाज के लोग उनके त्योहार को जो है निधि मिलती थी. निधि बोले तो क्या 5-25 हजार की निधि थी. ऐसा कुछ बहुत बड़ा करोड़ों रुपए की निधि नहीं है. ऐसा कुछ जो करोड़ों रुपए की निधि नहीं है. जैसा कि 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए जो नासिक में खर्चा हो रहा है उस मुताबिक कुछ नहीं था. 5-25 हजार रुपए निधि मिलता था. तो निधि उतना क्यों होता नहीं, अपने एक त्योहार को मिलना बोलकर 8 लोगों ने 1995 में 8 नगर सेवक बोलकर 92 में चुन कराए थे. 8 लोग मुसलमान के, उन्होंने 1995 में रजिस्ट्रेशन करे. लेकिन जो जिसका हक है उनमें से किसी को लिया नहीं गया था. उसमें से जानी मियां मिस्त्री साहब भी माजी अध्यक्ष थे, माजी नगर सेवक थे. हमारे अल्लाह बकत दीना साहब भी माजी नगर सेवक थे. लेकिन किसी को नहीं लिया गया था. तो फिर बाद में इसके ऊपर जुलूस तो जैसा पहले से निकलता था वैसा ही निकाला जाता था. फिर बाद में ये 8 के पब्लिक का उठाव हुआ कि भाई जो लोग जुलूस में शामिल रहते हैं उनके नाम जिसमें नहीं, और
सब जने का कहना था कि भाई एमडी शेख साहब इसमें क्यों नहीं, दीना साहब इसमें क्यों नहीं। ये सब सवाल होने के बाद हम सब जन मिलकर ठहराए और 8 की 15 बॉडी बनाकर मैंने उस टाइम पर एक अल्लाह वक्त दीना साहब, अब्दुल गफूर खैरदी, इब्राहिम चौधरी, शफी पहलवान, यम बख्शू भाई, इन्नूस भाई शेख और मेरा, और पहले क्या ऐसा मिलकर 15 लोगों की बॉडी बनाए। तो उस टाइम पर चेंज रिपोर्ट दिए, उस टाइम पर भी मैं अध्यक्ष था, आज भी रिकॉर्ड के हिसाब से अध्यक्ष में। तो एक एक करके अल्लाह को प्यारे हुए। तो इसकी बॉडी बहुत सालों से चल रहा था हमारा, जो लोग कम होते गए उनकी जगह भरने के लिए। लेकिन हमारे में से कुछ एक साथी ऐसा है, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अभी समझो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, शासकीय रेस्ट हाउस, उसके अंदर संडास साफ करने का एक टेंडर दिया जाता है, संडास साफ करने का, और उसका मुकदम अगर किसको बनाने का बोले तो सबसे पहले हाथ उठाकर ठहरने वाला मैं मुकदम बनने वाला। ऐसा एक आदमी जो फितना पैदा कर हमारे समाज के अंदर दुपड़ी निर्माण करने का काम किया, कौन है? आप सबको मालूम है, जिसने एकदम सब में छोटा है, सबको मालूम है कौन है, मैं बोलना नहीं चाहता। और वो सिर्फ और सिर्फ पहले से आज तक ट्रस्टी है। आज भी हमारे हाजी मकबूल साहब मोहड़कर संस्थापक भी हैं और आज भी उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर उपाध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष हूं, और उन्होंने डायरेक्टर है, संचालक है, उनको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा अगर देखा जाए, हम क्या करें, 2 तारीख के दिन मैं खुद हाजी साहब के पास गया और उनको बोला बाबा 26 तारीख को अपने को हर साल के मुताबिक जुलूस काटना है, तो क्या करने का। ये लोग बोले अपन चारों जन मिलकर पहले बैठने का। ताबड़तोब इनके सामने मैं वाहिद नादाब को फोन लगाया, उसके बाद बेरिया साहब को फोन लगाया। वाहिद नादाब साहब बोले 2 दिन मैं नहीं हूँ, शनिवार तो कभी भी रहूँ, ठीक है। बेरिया साहब 3 बार फोन लगाए, नहीं उठाए। दूसरे दिन बेरिया साहब का फोन आया, बोले मैं अभी पुणे में हूँ, बुध जुमेरात को आता हूँ, आने के बाद फोन करता हूँ, फिर अपन देखेंगे। मैं बोले देखने का नहीं है, तुम आने के बाद फोन करो, बैठेंगे आप, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो उनका फोन मुझे डायरेक्ट 10 तारीख को आया। उन्होंने क्या करे, 6 तारीख को क्या तो पुणे से रिटर्न है, दूसरे दिन ही जाए, मैं फोन करने के दूसरे दिन। लेकिन उन्होंने परस्पर क्या करे, उनको एक आदत है सर्कुलर करने का और मीटिंग उनके पास बुलाने का। उनको ऐसा लगता अगर जो कानून है, कानून के हिसाब से अगर मीटिंग बुलाए तो उनकी जो बची कुची है वो निकल कर जाएंगे बोलकर उनको डर है। इसलिए उन्होंने क्या करे, सर्कुलर काट के उनके ऑफिस में मीटिंग बुलाए 10 तारीख। कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने बताया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। 10 तारीख को मुझे फोन आया कि आज मीटिंग है, आओ। मैं बोला गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में अपन नहीं मीटिंग, किसके ऑफिस में ना, मेरी भी ऑफिस है, इनकी भी ऑफिस है, सबके ऑफिस है। नहीं बोले अपन 4 दिन बैठने का, ठीक है बोले। 10 तारीख को मैं इन लोग गए, वाहिद नादाब और बैठे। पहले शुरुआत हुई अपन कमेटी बनाने का। अपना हम क्या, किसके, हम ठेकेदार नहीं है समाज के। कोई भी समाज के अंदर आज मुझे एक बताओ, समाज किसको, एकले को रहबर बांधी गया। इंशाल्लाह जिस दिन भी रहमत, जिस दिन रहबर मानेंगे, कसम खुदा की मैं बोलता आपको, पूरी महाराष्ट्र और देश का कानून बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये एमडी शेख का वादा है ओपन। समाज जिस दिन भी एक आएगा, जिस दिन एक रहबर चुनेगा, पूरा कानून में चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है 2002 और 2001 के अंदर मैं मेड़ावेलिया चीफ मिनिस्टर खुद होके फोन करते थे, तो कानून बदले, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, बच्चों का स्कॉलरशिप चालू हुआ, मौलाना आजाद आर्थिक विकास मामलों कराया, ये इसका तुम्हारा चालू हुआ, वक्फ बोर्ड का, ये सब चालू हो जाते। तो 4 दिन मीटिंग लिए, 10, 11, 12, 13 तो रोज बोलने का नहीं, वो ऐसा नहीं। फिर मेरे पास याद है काढ़े, बोले ये लोग हमेशा हमारे को वर्गणी देते रहते, इनके में नहा देते। देखो ये किसी के घर का काम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के मौके पर अपन जुलूस निकालते, तो फिर लोकशाही रहना चाहिए इसके अंदर, किसी की भी हुकुमशाही नहीं। अगर हुकुमशाही करना चाहिए तो अपने औरत का और बच्चे का सामने करना चाहिए। तो लोकशाही पद्धति से मीटिंग लेकर पूरे शहर को आह्वान करेंगे, शहर के लोगों को बुलाएंगे और अपन जो है कमेटी बनाएंगे 25 लोगों की, ऐसा मैं उनको बोला। तो फिर ये लोग ये काढ़ो बदलना, तो उनकी यादी दे रहे, उसमें से नामा बोल भाई ये तुम्हारी यादी नहीं है, अपन आम जनता को बुलाने का, जो योग लोग है। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, बोला आम जनता में से 25 के 25 पूरे नवे योग को चुनेंगे और अपन सब जनता डालेंगे।
वो हंसने लगे, ठीक है और दूसरे दिन बैठने का, तीसरे दिन बैठने का। फिर मैं 12 उनको एक आदत है परस्पर किसको तुम्हें बुलाने का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी सब चुनने की आदत है। तो ये वाले को तुम गलती नहीं करना, मैं ऐसा सख्त ताकीद दे रहा हूँ, 12 तारीख के दिन सख्त ताकीद दिया दोनों को। तुम परस्पर किसी की नाम घोषणा करेंगे तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तुमको अधिकार नहीं ठीक है हम नहीं करेंगे, क्लियर कट दोनों वादा करें। उसके बावजूद परसों के दिन किसको तो बुला के करे उनको सुना, ये अधिकार उनको नहीं। अब बोलो क्या होना है। सर्क्युलर जे पदाधिकारी आहेत ते बेकायदेशीर आहेत. बेकायदेशीर आहेत, त्यांना अधिकार नाही, त्यांनाच अधिकार नाही तर त्यांनी निवडतात कोणाला, आणि ज्यांना त्यांनी निवडलेले मग आता तुम्ही काय करणार? निवडणारालाच अधिकार नाही तर निवडून घेणाऱ्याला अधिकार याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तुम्ही अध्यक्ष आहात, हा. कारवाई करणार का नाही? कारवाई म्हणजे काय, आम्ही ठरवलेलं आहे. परवा रोकटोक मध्ये आमची मुलाखत झाली, चौघांना निमंत्रित करण्यात आलेलं होतं. त्यावेळेला मी आणि मकबूल साहेब मोहोळकर आमची भूमिका स्पष्ट, जनतेची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे लोकशाही पद्धतीनं. आणि मी सांगितलं त्या दिवशी, जर या चौघजण परत पुन्हा ते दोघजण आले नाही तर आम्ही चौघजण एक मताने जुलूस काढू. त्या पद्धतीने 14 तारखेला मी आणि मकबूल मोहोळकर साहेब आम्ही दोघांच्या सहीने निवेदन दिलेलं आहे माननीय पोलीस आयुक्त आणि माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ यांना. काय म्हणून की येत्या 26 ऑगस्ट रोजी सकाळी नेहमीप्रमाणे सालाबाद प्रमाणे आम्हाला परवानगी द्या, आणि सदरची परवानगी खालील 4 विश्वस्तांच्या नावावर मिळण्यास विनंती आहे. म्हणजे आम्ही चौघांची नावं त्याच्यामध्ये गाठलेली आहेत. आमच्याकडे लोकशाही पद्धत चालते, हुकुमशाही चालत नाही. त्या पद्धतीने परवानगी मागितलेली आहे. तर आता माननीय पोलीस आयुक्त आणि उपायुक्त साहेबांनी पोलीस डिपार्टमेंटने सगळ्या चौघांच्या नावाने जर परवानगी दिली तर निश्चितपणे आपल्या सर्वांच्या संमतीने चांगलं मोठं भव्य असं जुलूस निघणार आहे. जे जागा रिकामी आहे आता तुम्ही भरणार का, किंवा भरलेले आहेत, किंवा पदाधिकारी तुम्ही जे नेमलेले आहेत, किती नेमलेले आहेत तुम्ही? आता सध्या हे जुलूस सध्याचं जुलूस साजरं करण्यासाठी ते 2 लोक जरी वेगळे असले तर आम्ही त्यांना सुद्धा सोबत घेणार आहे. आणि आज रोजी आम्ही काल मोहोळकर साहेबांनी आम्ही बसलो आणि ठरवलं तेव्हा उत्सव मनवण्यासाठी सर्व युवकांना यामध्ये पाचारण करायचं, आणि युवक बिरादरी जे काम करण्यास उत्सुक आहे अशा लोकांना जबाबदारी द्यायची, म्हणजे त्यांच्यामध्ये सुद्धा पारदर्शकता यावी या उद्देशाने आम्ही कम्मू शेखला आता गेल्या 8 वर्षापासून हे तुमच्यात वाद सुरू आहे. खरं तर तुमच्या वादामुळे समाजाची बळी एकत्रित पडत आहे किंवा समाजाची फार बदनामी होत आहे. समाजाने तुमच्यावर विश्वास का ठेवावा? समाजाला हे माहिती आहे की हे कुणामुळं होत आहे. समाज आता दुधखोळं राहिलेलं नाही. समाजामधील 7वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला जरी तुम्ही भारत देशातील संपूर्ण देशाचा इतिहास जरी विचारलं, तर आता 7वीतला विद्यार्थी सुद्धा इतिहास सांगतो. त्यामुळं मी परवा ओपन रोकटोक मध्ये अजित साहेबांनी पण सांगितलं आणि मी पण सांगितलं, मी तर काय जाहीर केलं हे सांगतो. हे सण 26 तारखेला संपलं. या जुलूस कमिटीच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या मोहम्मद पैगंबरांची जयंती साजरा करण्यासाठी ही कमिटी आहे. तर या कमिटीच्या वतीने वर्षभरामध्ये रोजच्या रोज जागरूकता निर्माण होऊन विधायक कामं झाली पाहिजे. परंतु या अशा काही दुबळी आणि स्वयंघोषित लोकांमुळं समाजामध्ये हे दुबळी निर्माण होते. म्हणून हे सण संपल्या माझा तर विचार आहे 29 किंवा 30 तारखेला एक सोलापूर शहराची भव्य आणि दिव्य अशी संपूर्ण सगळ्यांना आवाहन करून बैठक बोलवणार. त्या बैठकीमध्ये त्या दोघांना सुद्धा बोलवणार. आले तर ठीक, जर आले नाही तर इंशाअल्लाह 15 लोक, कमीत कमी 15, जास्तीत जास्त 25 लोक नेमण्याचे अधिकार आहेत त्या कमिटीमध्ये. त्याप्रमाणे आम्ही 11 आणि 10 21 लोक घेऊ. जर त्याने आले तर, जर
त्यांनी आले नाही, तर आज आपल्या समोर सांगतो संपूर्ण 25 लोक नवीन असतील, त्यात मी आणि हाजी साहेब तर मागा आतो, 25 लोक संपूर्ण युवकांची कमिटी आम्ही करणार. म्हणजे त्यांनी पण नसणार, आम्ही पण नसणार. कारण आता युवक बिरादरी एक कमी होण्यापेक्षा कुणीतरी जबाबदारी घेऊन युवकांनी पुढे यायला पाहिजे. पण आम्ही नेमणूक करणार, कुणीतरी मध्ये येऊन की आम्ही राजीनामा घेऊ असं जर म्हणत असेल, प्रत्येक जण आपापल्या रुस्तुम खानच आहे. एक शेवटचा मुस्लिम समाज सर्वोच्च समिती आहे, काल त्यांची पण मिटिंग झाली आहे. त्या मिटिंगमध्ये पण त्यांनी असं स्पष्ट बोललेले आहेत की चौघं मिळून जर तुम्ही हा सण साजरा करत असाल तर करा, अन्यथा ते सण तुम्ही उलमाच्या हाती द्या. काय म्हणणं आहे याच्यावर तुमचं? त्यांनी काय म्हणले त्याला आम्ही मानत नाही. त्यांनी कोण आहेत ते मला माहित नाही. त्यांनी कधी जागे झाले 8 तारखेला, आम्ही मिटिंग कधी बोलवले 2 तारखेला. 2 तारखेला अगोदर मिटिंग बोलवले, चौघजण मिळून सल्लागार असलम मुजावर शास्त्री नगर, प्रसिद्धी प्रमुख मौलाली चौधरी बाबा कादरी, मोहल्ला सजावट अध्यक्ष मोहसिन मेंदरगीकर, मिरवणूक प्रमुख अजहर कोरबू, मिरवणूक प्रमुख यासीन नाईकवाडी, जनरल सेक्रेटरी मुकीम सालार, खजिनदार मुस्ताक बागवान मुल्ला बाबा टिकडी, उपाध्यक्ष शाहबाज मुतवल्ली किंग शनिवारपेठ, उपाध्यक्ष उबेद शेख पंजाब तालीम, कार्याध्यक्ष बब्बू अड्डेवाले, उत्सव अध्यक्ष कम्मो शेख मौलाली चौक और उनके सहकारी सजावट समिति के अंदर जो अभी यहाँ पर मौजूद है हमारे नयूम सालार, उसके बाद आतिक शेख और राम जाने, बंदे नवाज और भी बंदे नवाज जम्मू का और जम्मू सालार है, हमारा नयूम नगर सेवक वो रहेंगे, और भी हमारे कुछ नामे अपने पास जो है, मेरे को जो मालूमात नहीं है, ये नामे आप लोग जो है जमा करके हमारे हिसाब पास दो, इंशाल्लाह वो सही करके देंगे, आप जाहिर करो. लेकिन मैं तमाम शहर वासियों से एक अपील करता हूं, आने वाले 26 अगस्त को शान शौकत के साथ हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने के लिए तमाम लोग शामिल होना, ऐसा मैं अपील करता हूं. जय हिंद जय भारत. सांगाल विश्वस्तांना पदाधिकारी नेमण्याचा अधिकार आहे का? बोला. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे ने ईद मिलाद नबी जुलूस कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1995 में हमने बुलाया थी. हमारे साथ उस वक्त 7 लोग आए थे. उस वक्त ये कमेटी स्थापन करने का मकसद क्या था? बैंगलोर में हम जब चुनकर जाने के बाद पूरा महापालिका का माना किया, हम सत्ताधारी में थे. रहने के बाद हर समाज को किस नमूने से उसका फायदा मिलता है, हम शहर के कर्ज आता है, हाथ आता है, उसी नमूने से सब समाज कुछ फायदा देते हैं. तो हम भी हमारे समाज के लिए क्या करना चाहिए वो हिसाब से हमें कमेटी गठित करें. बैंड में चुनाव आने के बाद 3 साल के बाद उसका एक कानून है, जो संस्था का ऑडिट दाखिल करने के बाद 3 साल उसका ऑडिट दाखिल करना पड़ता है. उस वक्त 95 से हमारी कमेटी स्थापना होने के बाद वहाँ पर से हम पूरी फैसिलिटी लिए. अब तक जब प्रशासन के पहले तक, इलेक्शन के पहले तक देने के बाद ये कमेटी की विस्तार करने के लिए 98 में हाजी एमडी शेख साहब ने 8 के बाद 15 लोगों की कमेटी में विस्तार कर पुराने जो लोग हमारे साथ थे, हमारे बुजुर्ग लोग, उनको साथ लेकर उन्होंने काम किए. उसमें मकसद एक ही था, पुराने लोग आज़ादी के पहले से उन्होंने काम किए हैं, करते थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करने की वजह से उनको सरकारी कोई सहूलत नहीं मिलती थी. तो वो हमको जो वहाँ जाने के बाद हमने उसकी कैसे नमूने से हासिल करना, दिगर कौम के लोग किस नमूने से फायदा लेते हैं, वो हिसाब से हमने वो कानून के हिसाब से काम कर
उस कमेटी को हम आज तक चलाते आए हैं। 4 वेळा त्यांच्यासोबत तुमची बैठक झाली, त्या बैठकीत नेमकं झालं तरी काय? आज दुसऱ्यांदा पदाधिकारी निवड करत आहे आणि संभ्रम असा आहे शहरामध्ये. संगठन एक ही है, हम हुजूर की उम्मती है। तो जो लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ है, वो लोग एक जगह अगर नेक नीयत ऐसी काम करे तो अल्लाह उसकी नीयतों को देखने वाला है। तो क्या मेरे तुम्हारे जैसे क्या मेरे नहीं, हम उनके लगे क्या मेरे नहीं, हर बंदे के क्या हम चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बोलते क्या अमल क्या करते, ये सब चीजों की अल्लाह ने उसकी नोट रख, दैनिक उसकी नोट रखता है। जिस नंबर से 2 तारीख से हमारी बैठक शुरू हुई, हम खुद होकर उसके पास गए, यूएन बेदा के पास जाने की वजह एक थे कि लोगों में दूसरे दीगर भाइयों में हमारा ये जो अपपंचायत चल रहे, गैर समझ हो रहे, इसके 2 साल पहले गणपति और वो ईद मिलाद मिल आने की वजह से उन्होंने हमारे से पहले मीटिंग ना लेकर जाकर सीपी साहब डीसीपी साहब को उन्होंने निवेदन दिए कि उस दिन 12 रबीउल छोड़कर हम 13 करते 14 करते। ये चीज़ हमको गवारा नहीं दी। हम उनको समझे थे कि भाई अपना जश्न सुबह सुबह फर्ज से लेकर जोहर तक रहता है। बॉम्बे में देखो दिन भर वो जश्न मनाते हैं। तो महाराष्ट्र की हालत भी देखो आप, सब में बड़ी ईद जो है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ने हुजूर को पैदा नहीं करता तो दुनिया नहीं बनती। तो उसके बाद ईद उल फितर ईद उल जुमा, इसके बाद हुजूर की तरफ से यहाँ पर लोग पैदा यहाँ आए। तो हमारा मकसद ये है, हम जो जश्न मनाते हैं सरकार की उम्मत बोलकर, आखिरत में हमारी जो पूछ भी है कि इस नमूने से अल्लाह ने हमारी जो लेना है उस नमूने की हम उम्मती बोलकर जिंदगी कैसी गुजारना है वो काम करते हैं। तो हमने करने के बाद जैसा 8 लोगों की सियासत हमारे साथ बैंगलोर में थी, 95 में तभी बुनियाद में आई। उसके बाद उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने 4 अपने इमाम हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अंबल, 4 इमाम अबू हनीफा है। उनमें सब में श्रेष्ठ बोलकर उस नमूने से अपने इमाम को मर्तबा दिया गया। तो ये इमाम अबू हनीफा के मानने वाले सभी थे वली अल्लाह है। उन्होंने यहाँ पर अजमेर शरीफ के हिंदल वली को भेजकर इस्लाम के प्रचार के लिए यहाँ पर जो हुजूर की हयाती में वो यहाँ पर संदेश आने के बाद उन्होंने अपने काम को अंजाम दिए। आज उस नमूने काम को हयात तक चलते रहने वाला। आणि एक बोलायचं आहे, हे अंतर्गत वादामुळं समाजाची केवढी बदनामी इतर समाजासमोर. आम्ही स्वतः 2 पदाधिकारी निवडले, तिन्ही पण निवड केली, आज तुम्ही निवड करता. त्यांनी करायचं त्यांना अधिकार नव्हता. MD शेख साहेब आमचे रेकॉर्डवर त्यांनी आहेत, त्यांनी स्वघोषित अध्यक्ष म्हणून त्यांनी कामकाज बरं, पदाधिकारी निवडाचा अधिकार कोणाला आहे? नेमकं कोणाला आहे? निवडायला 4 लोक बसले तर अधिकार आहे. नाही, नेमका अधिकार कोणाला आहे? पदाधिकारी नेमण्याचा अधिकार अध्यक्षाला आहे, विश्वस्तला आहे, उपाध्यक्षाला आहे, नेमका अधिकार कोणाला आहे? अधिकार बघा, MD शेख अध्यक्ष रेकॉर्डवर आहेत, ते ट्रस्टी म्हणून आहेत. तसं मी संस्थापक ट्रस्टी म्हणून मी माजी अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं आहे. आज सुद्धा तुमच्या सोबत आम्ही आहोत. तुमचा स्टाईल तुमची ओळख. सोलापूरमध्ये पुरुषांसाठी खास स्टायलिश आणि प्रोफेशनल ग्रूमिंगचा नवा पत्ता CR7 मेन्स सलून. ट्रेंडी हेअर कट, परफेक्ट शेविंग आणि स्मार्ट लुक आता एकाच ठिकाणी. कटिंग शेविंग फक्त 170 रुपये. कटिंग शेविंग कलर फक्त 500 रुपये. कटिंग शेविंग रागा टी10 फक्त 450 रुपये. किड स्टायलिंग हेअर कट फक्त 100 रुपये. तसेच हायड्रा फेशियल, हेअर स्पा, फेशियल स्टीम, कर्ली हेअर स्टायलिंग आणि नॅनो प्लास्टर उपलब्ध. स्मार्ट दिसायचंय मग आजच भेट द्या CR7 मेन्स सलून, तुमचा स्टाईलचा परफेक्ट पार्टनर. वेळ सकाळी 9 ते रात्री 10. पत्ता 78 फॉरेस्ट कुमार चौक जवळ रेल्वे लाईन सोलापूर.